बजट कम है लेकिन अच्छा घर बनाना तो ये वीडियो देख लो। ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छा घर बना सकते हैं कम बजट में। पैसे भी बचेंगे, बजट में भी रहेगा और कैसा एक सही घर बनेगा हमारा। बस आपको ये 6 स्टेप फॉलो करना है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना है, आपको जितना भी बनाना है घर, G1 हो, G2 हो, G3 हो, जितने भी फ्लोर का आपको घर बनाना हो, उसका जो नक्शा है वो आप किसी आर्किटेक्ट से बनवा ले। आपके पास जितना भी बजट हो, चाहे 5 लाख भी हो सकता है आपका बजट, 10 लाख भी हो सकता है, किसी का 20 लाख भी हो सकता है, किसी का 3 लाख भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप एक नक्शा बनवा दीजिए आर्किटेक्ट से। सबसे पहला काम हमारा। बट दोस्तों यहाँ पे है कि आपके पास में पैसे कम है और आपको बनाना G+3 है, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको आर्किटेक्ट से G+3 की आपको ड्राइंग बनवानी है और जो कंस्ट्रक्शन करना है वो G+1 का ही करना है, ताकि जो स्ट्रक्चर डिजाइन होगा आपके घर का और जो फुटिंग के साइजेस वगैरह हो गए, RCC मेंबर्स जो होंगे आपके घर के, वो सारे के सारे आपके G+3 के हिसाब से होंगे, जिसमें कि फुटिंग का साइज बड़ा हो सकता है, बीम के साइज बड़े होंगे, आपके कॉलम की डेप्थ ज्यादा हो सकती है, उसका जो कंक्रीट का रेशियो है वो M20 हो सकता है, स्टील का जो MM है वो बड़ा हो सकता है इसमें, जिससे कि भविष्य में आप G+3 तक की स्टोरी जो है अपने घर की बिल्डिंग वो खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आर्किटेक्ट हायर करे वो एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करिए या इंजीनियर हायर करिए, जिसे कम से कम 5 साल का अनुभव हो। किसी कम अनुभवी व्यक्ति से अपने घर का नक्शा ना बनाए, अन्यथा हो सकता है कि आपके पैसे व्यर्थ जा सकते हैं इसमें। और आर्किटेक्ट या इंजीनियर जिससे आप नक्शा बनवाएं, उससे वो G+3 के सभी ड्राइंग्स आप लेके रख ले अपने लिए, ताकि आपको बाद में वो चीजें काम में आए। यदि आप बिना नक्शे के घर बनाते तो यहाँ पर भी आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, तो इस चीजों का ध्यान रखें। यानी कि आपको प्लान पूरा बनाना है, बट लेकिन बजट कम है, इसलिए आप G+1 स्टोरी बना रहे हैं। बाद में जब आपका बजट होगा वहां पे आप जो है G+3 स्टोरी का आपका घर का निर्माण आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये फायदा होगा कि यदि मान लीजिए आपके पास में आज पैसे कम है, तो आप आज G+1 बना रहे हैं आपका घर, कल में आपके पास पैसे आएंगे तो G+2 बना लेंगे। और यदि आपके पास नक्शा पूरा नहीं होगा आपके पूरे घर का कंप्लीट, तो वहां पे क्या होगा कि बाद में आप दोबारा नक्शा बनवाएंगे, फिर घर बनाएंगे तो उसमें तोड़ाफोड़ी होगी और उसमें आपका मटेरियल, लेबर और हर चीजों की परेशानी आपको व्यक्त करनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि पैसे लगने कितने वाले हैं घर के निर्माण के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो एक मोटा मोटी रेट है 1400 से लेके 1600 के जो बीच का रेट है, ये एक आपका सिविल वर्क जो है ये कंप्लीट है, साथ में इसमें डोर विंडो लग जाएगी, पुट्टी पेंट हो जाएगा आपके घर में। हाँ, इसके अंदर इंटीरियर का कोई भी कार्य शामिल नहीं होगा घर के लिए, उसके लिए जो रेट है वो अलग लागू हो जाएगा। बट यहाँ पे आप डिसेंट हाउस की बात करें तो वो आपको 1400 से लेके 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से विथ मटेरियल प्लस लेबर के साथ में पड़ेगा। मोटा मोटी मान के चलते यदि आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और 1000 पे आपने कंस्ट्रक्ट करवाया है अपना घर, तो यहाँ पे आपको 10 लाख की कीमत जो है वो देनी होगी कॉन्ट्रैक्टर को। यदि आप विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी ठेकेदार को, तो आपको एग्रीमेंट जरूर बनवाना है दोस्तों, जिससे कि ये लिखित तौर पे रहे कि आप कॉन्ट्रैक्टर से क्या क्या काम करवाने वाले हैं और किस ग्रेड का मटेरियल लगवाने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको कॉन्ट्रैक्टर करके देगा उस रेट के अंतर्गत। और साथ आप कंपेरिजन जरूर करें दो कॉन्ट्रैक्टरों के बीच में कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आपको किस रेट में क्या क्या चीजें करके दे रहा है और किस क्वालिटी में करके दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्टर सस्ती लेबर लगाए जिसके कारण क्वालिटी कंप्रोमाइज करना पड़े। इसलिए आप उनका काम भी जरूर देख ले साइट पे जाके कि उन्होंने पिछला जो कार्य किया है वो किस क्वालिटी और किस गुणवत्ता के साथ दिया है। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है हमारा, यदि आप मटेरियल ले रहे हैं तो इसे बल्क में खरीदे। कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल होते हैं यदि आप चिल्लर में लेंगे तो आप छुटपुट किसी भी सप्लायर के पास जाएंगे, वो आपको कॉस्टली पड़ेगा मटेरियल, क्योंकि वो उसका मार्जिन निकाल के आपको मटेरियल सप्लाई करने वाला है। तो यहाँ पे आप किसी होलसेलर के पास जाइए और बल्क में मटेरियल लीजिए। अगर आपको क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है तो जिस आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आपने अपना घर का नक्शा बनवाया है उससे मोटा मोटी एक आइडिया ले लीजिए आप कि मेरे घर के इतने स्क्वायर फीट के प्लॉट में इतनी स्टोरी का घर है मेरा, इसमें मेरे को कितना मटेरियल लगेगा, वो आपको मोटा मोटी बता देगा। तो उस हिसाब से आप जो है बल्क में मटेरियल उठा ले। सप्लायर देता है उससे आपको काफी सस्ता पड़ने वाला है मटेरियल। यहाँ पे इजीली 2 से 3 रुपए का जो है आपको बेनिफिट होने वाला है मटेरियल के केस में। बट दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है जिसे आप बल्क में नहीं ले सकते, जैसे कि सीमेंट, ये 3 महीने से ज्यादा जो है आपको रखना नहीं है अपनी साइट के ऊपर, क्योंकि उसके बाद में ये खराब हो जाएगी। उसकी वैलिडिटी 3 मंथ होती है। तो वहां पे आप देख लीजिए कि आपकी साइट पे कितना काम होना है, उस हिसाब से आप सीमेंट लीजिए। और साथ में स्टील भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, अन्यथा चोरी का जो है डर एक बना रहता है साइट पे। इसलिए आप स्टील उतना ही ले जितना आपका काम चल रहा हो और जितने में आपका काम होना हो। दोस्तों फोर्थ जो चीज है, यदि किसी
हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति है वो अपना घर बना रहा है, उसके आपने फुटिंग के साइज देख ली कि वो अपने घर में इतनी मोटी फुटिंग डाल रहा है, तो क्या मैं भी अपने घर में वही उतनी ही साइज की फुटिंग डालूं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज तो आप नक्शा बनवा रहे हैं अपने घर का इंजीनियर से, तो वो खुद आपको बताने वाला है कि आपकी फुटिंग का क्या साइज होने वाला है, कितनी थिकनेस रहने वाली है, या कॉलम का क्या साइज होने वाला है, क्या थिकनेस रहेगी, क्या स्टील लगेगा। बट इन केस यदि आप नहीं भी बनवाते हैं और वहां पे आप किसी को देखा देखी ऐसा करते हैं तो वहां पे आपका नुकसान होना तय है। इसलिए पहली चीज तो आप नक्शा बनवाएं। यदि आपने नहीं भी बनाया है तो किसी के देख के ये ना सोचे कि हो सकता है सामने वाले का पर्पस G+6 का स्टोरी का बनाने का प्लान हो, उसके अकॉर्डिंग उसके इंजीनियर ने उसे सजेस्ट किया हो कि आप 2 फीट मोटी फुटिंग रखिए या 1 फीट मोटी फुटिंग रखिए थिकनेस में। बट हो सकता है कि आपके केस में आपको सिर्फ 8 इंच थिकनेस की फुटिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे मटेरियल वेस्टेज काफी होने की संभावनाएं होती है। इसलिए आप नक्शे के अकॉर्डिंग ही आप अपने घर का स्ट्रक्चर बनवाइए। दोस्तों यहाँ पे 6th जो हमारी चीज है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, लेबर पे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। इस केस में आपके पैसे काफी बचने वाले हैं, क्योंकि आप सिर्फ लेबर का पेमेंट जो है वो पे करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को, और वो कार्य वही करके देगा जो आपके एग्रीमेंट में लिखे होंगे। हो सकता है आपने सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो ये आपको 260 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ेगा प्लॉट रेट पे। यदि आप 300 सवा 300 का रेट देते तो एक अच्छा रेट है। इसमें आपको ताला लगा के देगा कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल आपका रहेगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर की होगी। आप विजिट कर सकते हैं साइट पे टाइम टू टाइम कि काम जो है कॉन्ट्रैक्टर सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। पेमेंट जो आप देंगे कॉन्ट्रैक्टर को वो कार्य के हिसाब से देंगे, इस कार्य पे आप इतना पैसा देंगे, इस कार्य पे इतना पैसा देंगे। इस तरीके का आप शेड्यूल बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप किस क्वालिटी का मटेरियल लगाने वाले हैं। हो सकता है विथ मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट में आप जो है मटेरियल का ऊपर उतना ध्यान न दे पाए, और यहाँ पे अगर आप लेबर पे आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो यहाँ पे आपके हाथ में ये चीजें कि आपको किस क्वालिटी में किस तरीके का मटेरियल किस मात्रा में लगाना है, तो उस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिविल वर्क को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आप देखना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम जरूर डालिए कमेंट में, उसके ऊपर एक वीडियो